कहीं ऐसा न हो कि देश के युवा सब्र खो दे, ऐसा भय का एहसास आपको भी हो रहा होगा। शांति प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस की बर्बरता ने सारी हदें पार कर दी। 20 जुलाई का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, एक काला दिन। पूरे देश ने बीजेपी के तानाशाह रवैये को देखा। एक समय था जब जनरल डायर के कहने पर देश के लोगों पर यही की पुलिस ने गोलियां अपने ही लोगों पर चलाई थी और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। आज फिर देश की सत्ता के कहने पर यही की पुलिस ने युवाओं को बेरहमी से मारा। प्रदर्शन में देश भर के युवा अलग अलग राज्यों से अपना समर्थन देने पहुंचे थे। कई बच्चे अपने माता पिता भाई बहन के साथ आए थे। मीडिया वाले भी अपना काम करने आए थे। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNTA न्यूज नेटवर्क। जैसे ही सुबह 10 बजे के आसपास युवा भारी संख्या में संसद की ओर बढ़े, कनॉट प्लेस की ओर से लाखों युवाओं की भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से बढ़ रही थी। इसे रोकने के लिए पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर पत्थरबाजी करने लगे और फिर अंधाधुंध लाठियां चार्ज। पुरुष पुलिस वालों ने इसका पूरा फायदा उठाया। उन्होंने लड़कियों पर लाठी तो बरसाई ही, साथ ही उनके प्राइवेट पार्ट्स पर भी अपने हाथों से या लाठियों से चोट पहुंचाने का मौका नहीं छोड़ा। बहुत ही घटिया मानसिकता के साथ पुलिस अपनी भूमिका निभा रही थी। सामान्य रूप से अपने काम के लिए निकले युवाओं और आम नागरिक को भी नहीं छोड़ा गया। पुलिस ने लड़कियों को भद्दी भद्दी गालियां भी दी। ये लोग माँ बहन की गालियां दे दे के मार रहे हैं। ये माँ बहन की गालियां दे दे के मार रहे हैं लड़कियों को यहाँ पे। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस ऐसे मौके की तलाश में थी। बच्चों के फोन तोड़े गए, बदन तोड़े गए, हाथ पैर तोड़े गए। बीजेपी का हश्र आगे क्या होने वाला है ये तो उनको समझ आ ही गया होगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री बीजेपी की रेखा गुप्ता है, केंद्र में बीजेपी के नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दोनों ने मिलकर सभी हदें पार कर दी। हजारों युवाओं के खून बहाए गए। सवाल है कि इन युवाओं ने कौन सा गुनाह किया था? अपने भविष्य की चिंता सभी को होती है और ऐसा होना स्वाभाविक है। बस इसी चिंता में ये चाहते थे कि परीक्षाएं सही से हो। इसके लिए देश की परीक्षा के संचालन के लिए सही एजेंसी का चयन किया जाए। अगर कोई एजेंसी सही से परीक्षा नहीं करवा पा रही है तो उसको ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाए और नई एजेंसी का चयन किया जाए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो देश के शिक्षा मंत्री को बदला जाए। बस इतनी सी बात थी। एक बार सोच कर देखिए, अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाता तो बीजेपी का क्या बिगड़ जाता? धर्मेंद्र प्रधान को दूसरा विभाग दे दिया जाता, किसी और सांसद को शिक्षा विभाग दे दिया जाता तो क्या पहाड़ टूट जाता? बीजेपी की शाख में कोई बहुत अधिक नुकसान नहीं होता। ये बहुत ही साधारण बात थी, मगर अकड़ू प्रधानमंत्री को इतनी सी बात भी गवारा नहीं हुई और वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। हम समझते हैं ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। बीजेपी की पतन की नींव इस घटना ने रख दी है। निश्चित तौर पर इसके बाद बीजेपी धीरे धीरे खत्म होने की ओर बढ़ेगी। इसको कोई नहीं बचा पाएगा। देश में 65% युवा है। अगर ये हाथ से निकल गया तो देश की कोई भी पार्टी सांस तक नहीं ले पाएगी। आज डर इस बात का है कि नेपाल और श्रीलंका को न दोहराया जाए। कुछ भी हो सकता है। देश के सभी बीजेपी सांसदों को देश छोड़कर भागना भी पड़ सकता है। इस घटना ने देश भर के बीजेपी नेता, विधायक, मंत्री, संतरी सबको सख्ते में ले लिया है। आप नजर दौड़ा कर देखिए, आपके आसपास बीजेपी का कोई भी गाड़ी में लगा झंडा नजर नहीं आ रहा होगा। हालांकि लोकतंत्र के लिए यह सही नहीं है, मगर सत्ता के नशे में चूर पागल हुई पार्टी को ठिकाना लगाना भी जरूरी है। कुछ ब्राह्मणी बनिया मीडिया भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे थे, उनको भी जमकर धोया युवाओं ने। सोशल मीडिया ने अपना काम बखूबी किया। हमने भी प्रदर्शन को कवर किया। हमारी टीम ने NCC MBO के संयोजक द्वारा प्रदर्शन को दिए जा रहे समर्थन पर बात की। हमारी टीम के मूल निवासी राजा गौतम को भी पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। पूरी दुनिया ने बीजेपी और प्रधानमंत्री की तानाशाही को देखा। दुनिया भर में थू-थू हो रही है। प्रदर्शन को समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आजाद समाज पार्टी जैसे बड़ी बड़ी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। अभिजीत दीपके के नेतृत्व में हुए धरना प्रदर्शन ने देश में हलचल मचा दी है। प्रदर्शन के दौरान सबसे अधिक जय भीम के नारे लगे। बहुतांश युवाओं के हाथों में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर थी। कुछ ने सोनम वांगचुक की फोटो अपने साथ रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब देखना यह है कि प्रदर्शन अपनी मंजिल तक पहुंचता है या फिर किसी नेता की चाटुकारिता की शरण में चला जाता है। अंतिम बात,
गुलाम पुलिस की बर्बरता बहुत ही निंदनीय है। एक बात और, पुलिस के भेष में बीजेपी के गुंडे भी इस लाठीचार्ज में लाठी लेकर युवाओं को पीट रहे थे। ये बंदर हर कहीं आपको मिल जाएंगे। वैसे इनकी पहचान रखे, समय आने पर इनको भी ठिकाने लगाए जाने का बंदोबस्त कोई ना कोई आंदोलन जरूर करेगा। फिलहाल उन सभी युवा जो घायल हुए उनके प्रति संवेदनशीलता के साथ उनके स्वस्थ होने की आशा करते हैं। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्यवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।